आर्या महल के दरबार में खड़ी थी। हर शीशा टूटा नहीं था, बस बदला था। अब उन पर लिखा था, अब कौन बचेगा। सभी दरबारी उसकी ओर देख रहे थे, मगर उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि खालीपन था। राजमहल का दर्पण अचानक बोल उठा, जिसने अगला पूछा उसका अंत हुआ। अब जो बचेगा वही शापित होगा। आर्या ने देखा, सौम्या की परछाई अब रानी के सिंहासन पर थी, मगर वो हंस नहीं रही थी, बस धीरे धीरे मिट रही थी। तभी महल के बाहर शंखनाद हुआ। फौज लौट आई थी, मगर उनमें कोई भी जिंदा नहीं था, बस कवच थे, बिना शरीर। आर्या धीरे से बुदबुदाई, ये सब मैं नहीं हूं, या शायद मैं ही हूं। राजसी दर्पण में उसकी अपनी ही 3 परछाइयां दिखीं। एक जो बची रह गईं, दूसरी जो कभी थी ही नहीं, तीसरी जो अब बनने वाली है। अब आर्या को एक और आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की, रानी मां, मुझे डर लग रहा है। आर्या पलटी। एक छोटा बालक खड़ा था, सौम्या का बेटा, जिसे सब मरा मान चुके थे। बालक बोला, मां कहती थी, हर सवाल के बाद एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब आर्या समझ चुकी थी, इस खेल में जीतने वाला कोई नहीं, बस कीमत देने वाला होता है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और शीशे के सामने कहा, अगर बचना है तो साथ बचेंगे। दर्पण कांप उठा, महल की दीवारें दरकने लगीं, हर परछाई वापस खिंचने लगीं अपने अपने शीशों में, और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सिर्फ 2 लोग बचे थे, आर्या और बालक। मगर अब महल में एक भी दर्पण नहीं था, केवल एक दीवार पर लिखा था, अब कौन बचेगा, ये सवाल दोबारा मत पूछना। आर्या ने बालक की ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, अब सवाल नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है। क्या वास्तव में सब शांत हो गया है, या ये बस एक शुरुआत है? बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अगले भाग के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।